ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी दो सेट है, प्रूव दैट ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर द पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो मतलब कुछ कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि तू कुछ एग्जाम्पल से कर सकता है, ए बी सी सेट ले ले, कुछ भी, ए ले ले 1 2 3 और बी ले ले 3 4 5। तो ओनली ए निकालेगा तो 1 2, ओनली बी निकालेगा 4 5, ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा तो 3। तो किसी भी दो में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। तो कुछ स्कूलों में तो तरीका बताते ही है कि एग्जाम्पल ले ले, जैसे तेरा स्कूल है, गौतम कहाँ बैठा है तू, तेरे स्कूल में ही चलता है। कौन पढ़ा रहे हैं, साजी पढ़ा रहे हैं कि मैडम, कौन से मैडम पढ़ा रहे हैं? हाँ, तो वो यही बताते हैं। और कुछ स्कूलों में चलता है सर जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे आज ऐसे कैलकुलेट कर कि ए माइनस बी का क्या मतलब है। ए माइनस बी का मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यही मतलब होता है ए माइनस बी का। यानी अपन ने अगर लिया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अब सोच, अगर मैं लेता हूं y बिलोंग्स टू b माइनस a, तो उसका क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू a। तो आराम से देख कि x और y में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो डेट मीन्स a माइनस बी और b माइनस a आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। तो ऐसे लिखना है अपने को उसके अंदर। अब वो तुम्हारी मर्जी, कैसे करना चाहते हो। समझ गए क्या, बोलो। यस सर। और कोई डाउट? बोलो सर, और कोई डाउट है क्या? नहीं तो जो 5वां क्वेश्चन है वो बता के फ्री हूं मैं तुम्हारे को। ठीक है, तो सर 5वां क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास, तुम्हें बोल रखा है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, इक्विवेलेंट है। पहला पार्ट है कि ए सबसेट बी का, दूसरा पार्ट ए माइनस बी 5, तीसरा पार्ट ए यूनियन बी बराबर बी और चौथा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो भैया इसमें से कोई भी एक पार्ट को तुम पहले एग्जांपल बता रहा हूं वो सुन लो। जैसे मैंने तीसरा पार्ट उठाया, वो तुम्हारे पास है ए यूनियन बी बराबर बी। तो भैया ए और बी दो सेट ऐसे ले कि ए यूनियन बी बनाए तो वो बी के इक्वल हो। तो ए ले ले 1 2 और बी ले ले 1 2 3। तो अपना उन दोनों का यूनियन क्या हो गया, 1 2 3। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, बी। अब आजा पहले पार्ट के ऊपर, तू निकालेगा तो देख ए सबसेट है बी का, तो देख ले 1 2 सबसेट है 1 2 3 का, तो ट्रू हो रहा है। दूसरे पार्ट पर आजा, ए माइनस बी 5, तो चेक कर ले, ए माइनस बी करेगा तो कुछ नहीं आएगा, ओनली ए में कुछ है ही नहीं क्योंकि ए तो पूरा बी में बैठा है। और अब चौथे पार्ट पर आजा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा तो क्या आएगा, 1 2, यानी कि ए। समझ में आएगा, बोलो भाई। ठीक है, ये तो तुम्हारा तरीका हुआ जब तुम नंबर से लेके करते हो। अब सवाल होता है कि नंबर से लेके नहीं करें तो क्या करना होता है, तो सर वही बिलोंग्स टू लेके करना पड़ेगा। जैसे आप क्या करो, आप उठाओ सर सबसे पहले जो तुम्हें ए माइनस भी दे रखा है उसको उठाओ। ए माइनस भी तुम्हें क्या दे रखा है, उसने 5 दे रखा है। तो तुम क्या लो सर कि ए माइनस बी का क्या मतलब है वो निकालो। ए माइनस बी का मतलब है कि एक्स बिलोंग करे ए को और एक्स नॉट बिलोंग्स टू करे बी। तो ये अपना मतलब हो गया ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी उसने क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ए माइनस बी दे रखा है 5, तो इसका मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो अपने पास ए में है और बी में नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो यानी ए जो है वो सबसेट हो गया पूरा बी का, यानी जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है वो सब बी के अंदर लाई करते हैं। तो ये लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, पेज चेंज करो, एक बार पेज चेंज करो, पीछे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा दूं लैंग्वेज क्या लिखना है। देखो 5वां एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ है। देखो पहले फर्स्ट से सेकंड प्रूव कर रहा है वो, और फर्स्ट से सेकंड कैसे प्रूव कर रहा है, वी नो डेट ए माइनस बी बराबर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। उसके नीचे देखो, सिंस ए सबसेट बी का देयरफॉर देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब उसमें सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए माइनस बी 5 हो गया। अब ऐसे तुम फर्स्ट से थर्ड लिख दो, थर्ड सेकंड से थर्ड को ऐसे इंडिकेट कर दो, आपस में ऐसे शिफ्टिंग करके बता दो इनको। ये लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है भाई, बोलो फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है सर। अब आता हूं सर मैं आपके अगली जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर, वो भी पूरी यही है, लेकिन अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगले पेज पे देखो थ्योरम्स लिखी हुई है। सबसे पहले थ्योरम 1, उसका पहला स्टेटमेंट देखो सर, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने कल ही प्रूव दिया है तुम्हें इसका, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश मैंने कल करके दिया है आपको, ये क्वेश्चन सेम। सेकंड देखो सर, सेकंड क्या लिखा हुआ है,
इसका जस्ट उल्टा कि बी माइनस ए जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो सेम इसी तरह से सॉल्व कर लो जैसे तुमने फर्स्ट करा है। तीसरे पर आओ सर। तीसरा पार्ट तुम्हें बोल रखा है कि a माइनस बी जो है वो तुम्हारा a है, तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b तुम्हारे पास क्या है सर, फाई है। ठीक है, अगर a माइनस बी तुम्हारा पूरा a है तो तुम्हारा जो a इंटरसेक्शन b है वो फाई होगा, कॉमन पार्ट कुछ होगा नहीं। तो सर देखो तुम्हारी बुक से ही बता रहे हैं, उस बुक में देखो सबसे पहले वाइस वर्सा होता है, पहले सेकंड करते हैं, सेकंड से फर्स्ट करते हैं, जानते हो तुम, ये तुम बता चुके हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिया कि a माइनस बी तुम्हारा a है, देयरफॉर वी हैव टू प्रूव दैट कि a इंटरसेक्शन b बराबर फाई है। अगर तुम ये लेके चल रहे हो कि a माइनस बी a है तो प्रूव करो कि a इंटरसेक्शन b तुम्हारा फाई है। इफ पॉसिबल लेट a इंटरसेक्शन b तुम्हारा फाई, देन a इंटरसेक्शन b फाई है। इसका क्या मतलब हो गया, आप ये मान के चलो, अपन मान के चल रहे हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को, तो इसका मतलब वो x बिलोंग करेगा a को भी एंड x बिलोंग करेगा b को भी। अब a की जगह तुम क्या डाल दो, a माइनस बी, क्योंकि तुम्हें दे रखा है a की जगह a माइनस बी लिखा हुआ है तुम्हारे पास, बोलो। अब a माइनस बी को तुम क्या लिखोगे कि x बिलोंग कर रहा है a को एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और आगे देखो तुमने क्या लिख रखा है, x बिलोंग्स टू b। अब तुम दोनों चीजें बोल रहे हो कि साहब x नॉट बिलोंग्स टू b, और तुम ये भी बोल रहे हो कि x बिलोंग्स टू b, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया ना। तो इसका मतलब साहब x जो है वो किसके इक्वल हो गया, फाई के इक्वल, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो x फाई हो गया, नहीं a इंटरसेक्शन भी तुम्हारा फाई हो गया। समझ गए क्या, बोलो। यस सर। अब एक इसका कन्वर्स प्रूव कर देना, वो तुम कर देना सर। अब आ रहा हूं, देखो सर तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट तुम्हें प्रूव करना है कि साहब a माइनस बी यूनियन b जो है तुम्हारा किसके इक्वल है, a यूनियन b के इक्वल है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको तुम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसके थ्रू कर सकते हैं, जो लॉ है उसको थ्रू भी कर सकते हैं, और चाहो तो x बिलोंग्स टू करके भी कर सकते हैं। पहले x बिलोंग्स टू वाला देख लो, फिर उसकी बात करूंगा। देखो सर तुम्हें प्रूव करना है कि a माइनस बी यूनियन b, तो मैंने लेट करा x बिलोंग करता है a माइनस बी यूनियन b, बुक में देखते जाओ। तो x बिलोंग करेगा a माइनस बी और x बिलोंग्स टू करेगा b, फिर a माइनस बी को तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x बिलोंग्स टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, b डैश। लेकिन छोड़ो ये मत लिखना, इस लाइन को देखो सर, बीच में एंड है, वहां लगा हुआ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। जो थर्ड लाइन है ना वो बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो, जो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है और x बिलोंग्स टू b, इसके बाद बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो देखो क्या लिखा है, ढंग से देखो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, आगे लिख रहा है एंड x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। तुम छोड़ो इसको, इस क्वेश्चन करो, मैं ऐसे बड़े कंफ्यूज होंगे। इधर देखो सर, a माइनस बी तुम्हें क्या दे रखा है, यूनियन b। ठीक है, ये एलएचएस ले ली सर मैंने। सर तुम्हें मालूम है a माइनस बी बराबर तुम्हारा किसके होता है, a इंटरसेक्शन b डैश के। कल तुम्हें प्रूव दिया है, ये वैल्यू यहां डालो, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन तुम्हारा b। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या सिखाया था, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो क्या लिखोगे सोचो, एक बार a तुम्हारा यूनियन c, एक बार तुम्हारा b यूनियन c, और बीच में लगाओगे इंटरसेक्शन। ये समझ गए क्या, बोलो, एग्री हो इससे? यस सर। यस सर। लगाओ इस जगह पे, इस जगह लगाओगे तो देखो a तुम लिखोगे a यूनियन b लिखोगे, एक बार तुम लिखोगे b डैश यूनियन b लिखोगे, और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। एग्री हो इससे? यस सर। इसको तुम यहाँ पर a यूनियन b लिखो और ढंग से देखो इंटरसेक्शन, ये क्या होगा तुम बोलो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। और अब तुम इसको देखो, a यूनियन b का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से, तो तुम खुद देख लो a यूनियन b तो आएगा बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। लो आसान तरीका लो यार, जवाब दो। तो ये सर ये दूसरा तरीका है जो मैं तुमसे आज डिस्कस करने वाला था, वो यही चीज थी कि एक तो हो गया लेट x बिलोंग्स टू करने वाला, और एक हो गया तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू प्रूव करते हैं, वो ये सवाल है। समझ गए क्या, बोलो। ठीक है सर, अब तुम देखो, इसके बाद में आता हूं तुम्हारे पास, तुम सीधा इस पे आ जाओ, लास्ट जो इसका पार्ट है, दिख रहा है तुम्हें लास्ट पार्ट? लास्ट पार्ट क्या है तुम्हारा कि a
माइनस बी, लो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, देखो जरा, ए माइनस बी तुम्हारा यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी माइनस तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। ये लो सर, यही क्वेश्चन है। देखो सर अब इसको कैसे करूंगा तुम्हारे सामने, एलएचएस लेते हैं सर। ए माइनस बी तुम्हारा यूनियन बी माइनस ए, इसको तुम लिखो यहां पर, इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, सोचो, यूनियन इसको तुम लिखोगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, सोचो, बोलो भाई। यस सर। अब क्या करो, देखो सर मैं यहां पर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल है, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये आ गई कि दो आ गए, तो उसको कुछ नाम दे दो आप, इसको कुछ नाम दे दो एक्स, तो x यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। अब तुम क्या समझ जाओगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर x डाल दूंगा। तो देखो क्या आएगा, सोचो, x यूनियन b, x यूनियन a डैश और बीच में इंटरसेक्शन। जवाब दो भाई। यस सर। ठीक है, अब x की वैल्यू डाल दो। तो देखो सर x की वैल्यू क्या थी, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इंटरसेक्शन, यहां पर आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश। जवाब दो भाई। यस सर। अब क्या करो, वापस देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है यहां पर भी और यहां पर भी, दोबारा से लगा दो। तो ये हो गया, देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी, बी डैश यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये हो गया ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश। बोलो भाई। ठीक है, अब इसको देखो सर, ये ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ये लिख दो इसको ए डैश यूनियन बी डैश। बोलो। यस सर। और तुम जानते हो यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन लेते हो तो वही चीज आती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। बोलो भाई, समझ गए क्या? यस सर। यहां लगाओ डी मॉर्गन्स लॉ, ये दो पे डैश है, बाहर ले जाओ तो अंदर साइन बदल जाएगा, सोच लो। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। बोलो समझ गए क्या? इसको एक काम करो, इसको नाम दे दो P, इसको दे दो Q, P इंटरसेक्शन Q एक बार के लिए। तो इसको क्या लिखोगे तुम, P इंटरसेक्शन Q डैश, सॉरी, तो P इंटरसेक्शन Q डैश को तुम P माइनस Q ही तो लिखते हो। अरे ये बैठा भाई, A माइनस बी बराबर A इंटरसेक्शन B डैश, यही तो लिखते हो। वैल्यू डाल दो, तो P तुम्हारा A यूनियन B है माइनस Q तुम्हारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B है, बराबर RHS। देख लो, समझ गए? तो तुम्हारी बुक वाला रूल नहीं करा, बिलोंग्स टू नहीं करा, क्योंकि देखो बताने को वो बता दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करना पड़ता है, पता है क्या करना पड़ता है, कि जो चाहिए ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये उसका रूल होता है कि यार आरएचएस दिमाग में रखो, आरएचएस में ये चाहिए तो अब इसके हिसाब से चलते जाओ, ये उसका रूल है। पर छोड़ो, अपना ये आसान तरीका तुम्हें बता दिया। लो सर, ये थ्योरम 1 हो गई। अब देखो थ्योरम नंबर जो 2 है उसमें 4 पार्ट है, चारों के चारों को इस तरीके से करो। ये जो रूल देख रहे हो ना अपना, जो भी करा है तुमने, इसी रूल से करो चारों को, तुम्हारे पास आ जाएगा। और अब सर ये आ गया तुम्हारे, देखो एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम्हें जरूर, अच्छे सवाल है, एक बार स्क्रीनशॉट लो जरा। ले लिया भाई? बोलो भाई, ले लिया क्या? यस सर। यस सर। हाँ भाई,
अब देखो सर, जो इसमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं, तो ये पहला एग्जाम्पल तो तुम कर लेना, आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखो सर, ABC तुम्हारे दूसरा नहीं, तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा तुम कर लेना, तीसरा एग्जाम्पल। ABC तुम्हारे 3 सेट है इस तरीके से कि A यूनियन B जो है ना वो तुम्हारा C है, और A इंटरसेक्शन B जो है ना वो तुम्हारा फाई है। तो हमें प्रूव करना है कि A बराबर C माइनस B है। ठीक है, तो क्या करो सर, देखो तुम्हें मालूम है कि A यूनियन B तुम्हारे पास किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तुम्हें निकालना C माइनस B, तो C की डाल दो वैल्यू। C की वैल्यू तुम्हारे पास है A यूनियन B, माइनस B लिखा हुआ है। अब रूल लगाओ तुम्हारा A माइनस B बराबर क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश। तो ये हो गया A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, देखो ढंग से, अभी तुमने पढ़ा, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश, और B इंटरसेक्शन B डैश तुम्हारा क्या फाई है, फाई लिख दिया, तो उसका यूनियन आ गया A माइनस B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B डैश आया, उसको A माइनस B लिख दिया, और A माइनस B जो है तुम्हारे पास वो क्या हो गया तुम्हारे पास A। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B तुम्हारा फाई है, तो A माइनस B तो A ही होगा ना यार, पूरा A ही तो आएगा। तो ये प्रूव हो गया सर, समझ गए। अब जो इसके जो फोर्थ क्वेश्चन के चारों पार्ट हैं ये ऐसे ही है, तुम अपने आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट भी तुम्हारे ऐसे ही है भाई। इसके अंदर तुम ये लगाओ ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही काम में आता है। ये 6th क्वेश्चन भी यही है, ये 7th क्वेश्चन भी यही है, सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहे हैं। सर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा तुम्हें। चलो पहले तो एक क्वेश्चन ये देखो तुम, चलो पहले थर्ड क्वेश्चन देख लो तुम। ABC 3 सेट है, A सबसेट है B का। तुम्हें प्रूव करना है कि C माइनस B जो है ना वो सबसेट है C माइनस A का। इधर देखो, इसमें देखो सर इक्वल प्रूव नहीं करना है, खाली एक ही प्रूव करना है, तो खाली एक पार्ट ही चलेगा। ये बिलोंग्स टू लेके करना पड़ेगा। तुम्हें दे रखा है A सबसेट है B का, प्रूव करो C माइनस B सबसेट है C माइनस A का। ये तुम्हें प्रूव करना है, बोलो भाई। ठीक है, तो सर देखो स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान सी चीज है। तुम क्या लेके चलो कि x जो है, लेट करो x बिलोंग कर रहा है C माइनस B को, तो x जो है बिलोंग करेगा C को, एंड x नॉट बिलोंग्स टू तुम्हारे पास हो गया B। बोलो, अब तुम खुद सोचो, अगर x B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो A को भी कहां से करेगा, क्योंकि A तो सबसेट है B का। जब x B को ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो A को तो किसी हालत में नहीं कर सकता, क्योंकि A तो B का सबसेट है, A तो और छोटा है B से। समझ रहे हो क्या बोला? तो यहां तुम लिखो x बिलोंग्स टू C है, एंड तुम लिखो x नॉट बिलोंग्स टू A हो गया, और इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू C माइनस A। ये लेके चले, ये आ गया, यानी C माइनस B सबसेट हो गया C माइनस A का हेंस प्रूफ। खत्म, 4 लाइन का क्वेश्चन, समझ गए। एक सर डेल्टा वाला क्वेश्चन बता देता हूं। ये देखो सर, सेकंड क्वेश्चन का जो तुम फोर्थ पार्ट देख रहे हो ना, ये डेल्टा वाला, क्योंकि डेल्टा का मेथड तो बता चुका हूं तुम्हें, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, लेकिन फिर भी देख लो। A माइनस B बराबर A डेल्टा, तुम्हारे पास है A इंटरसेक्शन B। सर ये लो RHS, A डेल्टा A इंटरसेक्शन B। सर पहले डेल्टा की डेफिनेशन याद करो। तुम्हें A डेल्टा B का क्या मतलब बताया था, या तो A यूनियन B में से माइनस कर दो A इंटरसेक्शन B को, या फिर A माइनस B का यूनियन बना दो B माइनस A के साथ। ये तुम्हें इसका मतलब मैंने बताया था। बोलो भाई, ठीक है। तो चलो अपन दोनों में से कोई भी लगा लेते हैं, तुम बोलो फर्स्ट कर लो, तुम बोलो सेकंड कर लो। चलो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो देखो ये तो A और ये B है, ये वाला रूल लगा रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B। जवाब दो भाई, समझ गए क्या? ठीक है। अब देखो सर, ये A का यूनियन है A इंटरसेक्शन B, तो ये तो A ही होगा ना यार। बोलो, ये तो A ही होगा ना तुम्हारे पास। A का यूनियन A इंटरसेक्शन B के साथ, तो A ही लिखोगे। इसको देखो सर, A का इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B के साथ, तो इसको तो A इंटरसेक्शन B लिखोगे ना आप। अरे उससे देखो, वेन डायग्राम से देखो,
एक सेट है तुम्हारा ए, यहाँ बना लो यार, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये रहा ए, ये पूरा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो ए ही आएगा ना। और यहां देखो ए, ये रहा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें और इसमें कॉमन, तो यही तो कॉमन आएगा, बोलो। और अब इसको देखो सर, इसको देखो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ओनली यही तो लिखोगे, बोलो। अरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करोगे तो ओनली यही आएगा ना। यस सर, यस सर। और ओनली ए का क्या मतलब होता है सर, ए माइनस बी, यही तो लिखते हो, बराबर तुम्हारी LHS हैंस फ्रूट, बोलो। समझ गए कि जवाब दो भाई। यस सर, यस सर। ठीक है सर, तो अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज है 1.7, तुम पूरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और इससे आगे डिस्कस करेंगे तुमसे बाद में, कल तुम्हारा टेस्ट है। अब बोलो किसका लेना है, इससे पहले क्या पढ़ाया तुम्हारे को मैंने, प्रोबेबिलिटी, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट थोड़ी लिया तुम्हारा RD से मैंने, तो तुम्हारा कल टेस्ट है प्रोबेबिलिटी का RD से। तुम ध्यान रखना तुम्हारे साथ उस क्लास का भी टेस्ट होगा, उनका भी प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है अप्लाइड वालों का, लेकिन उनका जो टेस्ट होगा उस पर बेस थ्योरम लिखा रहेगा, वो उनके कोर्स में तुम्हारे नहीं है, तो तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये प्रोबेबिलिटी ये भी है, प्रोबेबिलिटी ये भी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और कल तुम टेस्ट दे लो, उसके बाद फिर मैं मंडे से 2-3 दिन छुट्टी में रहूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा तुम्हारी आगे। मैंने बोला था ना तुम्हें कि मैं गैप लूंगा, थोड़ा सा काम हो मुझे कुछ, तो तुम कर लेना। और तुम मेरा विधि सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम ध्यान रखना इस चीज़ का।